हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। कैसे हैं आप सभी लोग गाइस? आई होप कि आप सभी लोग बहुत 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 खुश होंगे, अपनी अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे और बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होंगे और पॉजिटिव होंगे। सो क्या है आपके पर्सन की एनर्जी अभी इस वक्त आपको लेकर, और क्या कह रही हैं उनकी फीलिंग्स आपको लेकर, इस चीज़ को टैरो कार्ड में चेक करेंगे। सो गाइज, ये जो रीडिंग है वो एक जनरल टैरोट कार्ड रीडिंग है, जनरल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव। रीडिंग आपके साथ मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। मैच होती है तो देखिए, नहीं मैच हो रही है तो आप छोड़ सकते हैं। तो एनर्जीज़ क्या है आपके पर्सन की देखेंगे। इसके अंदर मैं आपको राशियां बताने वाली हूँ कि इसके अंदर राशियां कौन सी हैं, ताकि आप मैच कर सकें अपने पर्सन की राशि, खुद की राशि। अब राशियों की बात आई है तो बता देती हूँ आपको कि आप मून साइन से, सन साइन से, वीनस साइन से, यानी कि चंद्र राशि, नेम राशि, किसी भी राशि से, जिस राशि से आपको पता है उस राशि से आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं है। तो भाई चलिए चेक करते हैं इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर क्या है। दूसरी चीज़, आप अपने पर्सन का नाम लेकर यदि इस रीडिंग को देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होगा। ठीक है, नेम से एनर्जीज कनेक्ट होती हैं। तो चलिए यहाँ पर चेक करते हैं क्या एनर्जीज़ हैं, क्या सिचुएशन है। तो काफ़ी ज़्यादा कार्ड स्टक हो रहे हैं, लेकिन चलो भाई, फिर भी कार्ड काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव से फील हो रहे हैं, लेकिन स्टक के बाद भी ना एक फीलिंग पॉजिटिव आ रही है। तो चलो भाई, ओ माय गॉड, 4 ऑफ वैंड्स बॉटम में। OMG, इतनी हैप्पीनेस। आपके पर्सन इतना खुश हो रहे हैं, किस बात पर इतने खुश हो रहे हैं भाई? मुझे लग रहा है कि आज ये मॉर्निंग से ही बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं भाई। इनकी फीलिंग्स तो यहाँ पर जो आ रही है उस एनर्जीज़ को अगर देखें, क्योंकि एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है कि कल रात कुछ ज़्यादा परेशान थे आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा परेशान थे कल रात, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे आपको, लेकिन आज सुबह से ही काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहे हैं, हैप्पीनेस दिख रही है, पक्का इरादा दिखाई दे रहा। वैंड्स देख रहे हो आप, कितने वैंड्स हैं, मतलब एक एक वैंड्स रिप्रेजेंट कर रहा है एक हैप्पीनेस को। स्ट्रेंथ का कार्ड है, एक पॉजिटिव साइन को जो है वो यहाँ पर बता रहा है। मैं पूरा देखूंगी, चेक करूंगी कि इतनी खुशी आखिर इस इंसान को, इस पर्सन को किस बात की है। बड़े पॉजिटिव दिख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, मजबूती दिख रही है, पक्का इरादा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर वेटिंग पोजीशन भी दिखाई दे रही है, जैसे कि मतलब अब संभल नहीं पा रहे हैं। मतलब एक होता है ना कि जैसे किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा हम सोचते हैं और उसके बाद फिर मन में ये सोच लेते हैं कि अरे ठीक है, अब तो मैं अपने रिलेशनशिप को, या फिर मैं तो अपनी लाइफ में ये, या कुछ ऐसा पॉजिटिव या कुछ अच्छा सोचकर मन कैसा खुश हो जाता है ना। या किसी चीज़ को लेकर अगर उदास थे, बहुत लंबे समय से स्ट्रेस में थे, बट पक्का इरादा कर लिया है कि हाँ भाई, तो एक मन कैसा खुश हो जाता है ना जब पॉजिटिव सी वाइब्स आती है। तो आज आप खुद देख रहे होगे, जितने भी कार्ड आए हैं मेरे पास, सारे के सारे कार्ड बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ को यहाँ बता रहे हैं। तो इतने खुश किस बात पर हैं आपके पर्सन, ये देखना पड़ेगा मेरे को बहुत अच्छे से। मेरे को पूरा एनालिसिस करना होगा आज एनर्जीज़ को, लेकिन एनर्जीज़ बहुत पॉजिटिव है। डेफिनेटली कल रात बहुत परेशान थे, एंड क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज़ आ रही है उसके हिसाब से तो चिंता फिक्र के मारे नींद नहीं आई हो, क्या पता रात भर। और कुछ अपने हैं इनके जिन पर इन्हें भरोसा था, उन्होंने बहुत ज़्यादा चीट किया है, ये भी दिख रहा है। धोखा मिला है, किसी बात का धोखा मिला है, खुद बहुत पछताते रहे, रोते रहे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी दिख रहे हैं। ठीक है, बॉटम ऑफ द कार्ड यहाँ पर क्या कह रहा है?
एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, वन साइड सिंगल मैरिड, बोथ आर मैरिड, यानी कि मैरिज रिलेशनशिप, लव लाइफ यहाँ पर ये दिख रही है। बट बहुत ही ज़्यादा अगर मैं देखूँ प्रेजेंट की सिचुएशन, इनकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, तो आपके रिश्ते में बहुत डिस्टर्बेंस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस। लेकिन आप देखो बार बार कार्ड यहाँ पर हैप्पीनेस के आ रहे हैं, इतना खुश हैं आपके पर्सन कि मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। आप बोल रहे होगे मैम बता तो नहीं रही हैं क्यों खुश हैं कर रही हैं, है ना भाई। देखो ऐसा है ना कि जब तक कार्ड नहीं आएंगे ना प्रॉपर, तब तक मैं जो आएंगे वही चीज़ बताऊँगी ना। यहाँ पर जो पर्सन की एनर्जीज आ रही है ना, वो यहाँ पर इतना ही आ रही है। अभी मैं आगे देखूंगी, डिफाइन करूंगी। एक तो ये कल रात की एनर्जीज आ रही है जिसमें ये बहुत रोते हुए, मतलब आप समझ लो पूरी रात रोता रहा ये इंसान, सोए नहीं होंगे, है ना, बहुत तकलीफ, मतलब बहुत परेशान रहे, है ना। और दूसरी चीज़ अगर मैं देखूँ साफ शब्दों में, तो कुछ अपने ही हैं इनके जो इनके रिलेशनशिप को ख़राब कर रहे थे, कुछ अपने हैं इनके, या कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं, है ना, जिनके ऊपर ये बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे, है ना, जिस पर ये बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे, और उनके कहने की वजह से इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप कट किया, ब्रेकअप किया, और उस जगह या तो शादी कर ली, या उस जगह या उस इंसान या उस पर्सन के साथ बहुत मतलब लाइफ में हैप्पी थे, है ना। बट क्योंकि देखो सोर्ट्स की एनर्जीज़ में यहाँ पर जो मेरे को आ रहा है कि ये रात भर इसलिए और ज़्यादा परेशान रहे कल सोच कर, क्योंकि ये नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। इनके साथ आपकी बातचीत जो है वो यहाँ पर मुझे होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा बदलाव इस इंसान के अंदर हो गया था, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ट्स आ गई थी, जिसकी वजह से आपके साथ इनका जो रिलेशनशिप है ना, वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था। एनर्जीज़ यहाँ पर ऐसा कह रही हैं कि मतलब अगर अभी भी स्थिति ऐसी होगी तो आप उम्मीद कर रहे होगे कि शायद ये कॉल कर ले या मैसेज कर ले, क्योंकि यहाँ पर वेटिंग पोजीशन दिखा रहा है ना ये टैरो कार्ड। तो ये जो वेटिंग एनर्जीज़ है ना, जिसमें आप बहुत ज़्यादा अभी इस समय आपको ये लग रहा होगा कि जल्दी से कॉल आ जाए, जल्दी से मैसेज आ जाए, या आपको हर पल ऐसा महसूस होता होगा अभी कॉल, अभी मतलब घंटी बजी, अभी अभी बैल बजी, या फिर अभी मैसेज की रिंगटोन आई, कुछ ऐसा महसूस होता होगा ना कभी भी आपको। तो वो जब भी आपको ऐसा महसूस हो ना, तो आप समझ लो कि उधर से वो इंसान बहुत ज़्यादा अब मचल रहा है, बहुत ज़्यादा आपको लेकर, बहुत ज़्यादा उसकी फीलिंग्स बहुत लविंग हो रही है, बहुत केयरिंग हो रही है, उसका मन ना मान नहीं रहा है आपके बिना। तो ये एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट हो जाती है ना, तब आपको एकदम मैनिफेस्ट हो जाते हो आप। तो ये फीलिंग्स आपको होने लगती है जैसे कि वो कॉल करने वाली है, जल्दी से अभी जस्ट मैसेज आने वाला है, या जल्दी से एकदम फ़ोन आपने देखा, या ब्लॉक किया है तो बार बार ये देखना कि अनब्लॉक शायद कर दिया हो, अब कर दिया हो। तो ये जो फीलिंग्स अगर हो रही हैं, तो आप समझ लो कनेक्टिविटी जुड़ रही है, वहाँ से वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वहाँ से बहुत ज़्यादा सोच रहे होंगे आपके बारे में, तो हो रहा है। क्योंकि कल रात अगर आप भी नहीं सोए हो, ध्यान दो, या कल रात आप डिस्टर्ब रहे हो, बहुत परेशान रहे हो, तो वो इसलिए क्योंकि इन्होंने बहुत याद किया है आपको। और यहाँ पर आप देख रहे हो मतलब इंतज़ार इन पर नहीं हो रहा था, कि इनका मन हो रहा था कि आपको कॉल कर ले, मैसेज कर ले, लेकिन शायद इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, या फिर कहीं कहीं मुझे दिख रहा है कि नंबर भी इन्होंने बदल दिया है, मतलब नंबर बदल दिया है, नंबर साइलेंस पे कर रखा है, रिजेक्ट वगैरह में डाल रखा है, ताकि कॉल वॉल ना मिले, क्योंकि डर है यहाँ पर। एक कोई क्वीन ऑफ सोर्ट्स है जिसका फियर है, और ये नहीं चाहते हैं कि इस क्वीन ऑफ सोर्ट्स की वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में ऑलरेडी इतनी डिस्टर्बेंस है, और इस क्वीन ऑफ सोर्ट्स की वजह से और डिस्टर्ब हो। क्योंकि ये कई बार मैं इनकी एनर्जीज़ को देख रही हूँ कि ये आपके और इनके जो रिलेशनशिप है ना आपके पर्सन के साथ, वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हालात में है अभी। और अभी आप लोग के बीच में ना चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही हैं, बहुत लंबे टाइम से इस चीज़ को मैं देख रही हूँ, मतलब बहुत कोशिश कर रही हूँ, आप भी और वो भी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। हाँ ये चीज़ है कि आप जो कोशिश कर रहे हो, तो वो आप उनको हो सकता है कि बता रहे हो कि मैं कोशिश कर रही हूँ तुम, या आप कॉल मैसेज वगैरह करके अपनी फीलिंग वगैरह इनको शेयर कर दे रहे हो, लेकिन ये नहीं कर रहे होंगे ऐसा।
ये ना मतलब इनसाइड रख रहे हैं अपनी एनर्जीज़ को। तभी मतलब जैसे कल रात शायद ही किसी का कॉल मैसेज आया हो, अब आ गया हो तो मैं समझ लूँगी फिर, क्योंकि आ भी सकता है कल रात अगर किसी का आया है तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेशेंस लूज़ हो रहा था, इनका मन नहीं मान रहा था, आपको कॉल करना चाह रहे थे ये, या मेल फीमेल कोई भी हो सकती है पर्सन। लेकिन अगर नहीं आया है और आपको लगातार कल रात ये ड्रीम्स आए हैं या बार बार इनका ख्याल आया, इनका नाम आपकी ज़बान पर आया है, तो वो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये इन्होंने कल रात समझ लो आप 1000 बार आपका नाम लिया होगा मुंह से। आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब एक होता है ना कि बार बार किसी को इतना ज़्यादा याद करना कि अनगिनत, मतलब नंबरिंग तो है ही नहीं उसमें, है ना। मतलब मैं एक फॉर एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ आपको, जो भी नाम है आपका बार बार उस चीज़ को लेते रहे, तो ये चीज़ इनकी दिख रही है। कई बार उठे भी हैं, मतलब एक तरीके से मन नहीं मान रहा था, कॉल करने का मन हो रहा था, क्योंकि ये पर्सन ने शायद आपको धोखा भी दिया है या कुछ फ़ायदा भी उठाया है आपकी बातों का, आपकी भावनाओं का, मे बी ऐसा भी यहाँ पर दिख रहा है। अब किसकी एनर्जी से आई डोंट नो, बट है एनर्जीज यहाँ पर कि आपकी भावनाओं का या उसका, क्योंकि अचानक से इन्होंने रिलेशनशिप ब्रेक किया ना। आप यहाँ पर देखो, आप, मैं इसको रख देती हूँ, ये जो कार्ड आया ना क्वीन ऑफ सोर्ड्स का, तो ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स या तो इनका फैमिली का मेंबर है, देखो मोस्टली फैमिली का ही मेंबर, मुझे पता नहीं क्यों ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स में दिख रहा है, जो फैमिली का मेंबर, क्योंकि ये मेंबर जो भी है, अगर मतलब एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग इसकी नज़र बहुत मतलब आपके पर्सन के ऊपर टिकी हुई है, उसकी हर एक्टिविटीज़ पर, हर एक्टिविटीज़ पर, मतलब इतनी ज़्यादा कि इवन कौन कह रहा था अभी कुछ दिन पहले, मैं कमेंट सेक्शन में पढ़ रही थी, नाम मैं भूल गई, कि मैम कैमरा तक लगवा रखा है घर के अंदर ताकि वो किसी से बात ना करे। मतलब यहाँ पर ये एनर्जीज़ भी मुझे आज दिख रही है, इवन दोबारा से एनर्जीज़ आई है। किसकी इतनी ज़्यादा रोका टोकी है, बट हाँ सेम वही एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। इतनी नज़र है, मतलब हर एक्टिविटी पर, किससे बात, किससे कॉल, किससे मैसेज। अब रात में जैसे कल इनका मन हो रहा था तो इनका फियर था या कुछ ऐसी बातें थी जिसकी वजह से ना वो टाल गए, कॉल या मैसेज की बात वो टाल गए। मतलब कई बार और भी ऐसे हुआ है कि आपने कई बार एनर्जीज़ भी महसूस की होगी कि हाँ इसकी एनर्जी तो बहुत ज़्यादा रेजोनेट हुई है, फील भी हुई होगी आपको, पास प्रेजेंट भी आपका बिल्कुल रेजोनेट हुआ होगा, लेकिन कई बार ही एक्शन लेते लेते रुके हैं। मतलब कई बार, एक बार नहीं कई बार कॉल लगा लिया, डायल करने की हिम्मत नहीं हुई, या फिर कुछ ऐसी बातें याद आ गई थर्ड पर्सन की, या कुछ ऐसी बातें जिससे शांत हो गए। फियर बहुत है, फियर बहुत है आपकी पर्सन को। खैर ये तो एनर्जीज़ मैं जो बता रही हूँ मेरे को दिख रही है, उन एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ मैं। अब नेक्स्ट मेरे को क्या यहाँ पर सबसे पहला कार्ड आया था ना, 4 ऑफ वैंड्स का, सबसे पहला कार्ड यही था। ये कार्ड यहाँ पर ये कह रहा था कि कल रात हो सकता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन हुई हो ना, जब इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, मेंटली स्ट्रेस ले लेता है ना, तो वो फिर अपनों से मिलना चाहता है और वो उसका साथ चाहता है जो उसकी लाइफ में एक हैप्पीनेस को लेकर आया, वो जिसके साथ खुशी महसूस करता हो, है ना। तो ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड यहाँ पर एक ऐसी एनर्जीज़ को बता रहा है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़, स्ट्रेंथ को भी बता रहा है ये कार्ड। वेंट्स भी है ना, देखो ये वेंट्स आ रहे हैं, सारे वेंट्स है, सारे वेंट्स, और फर्स्ट कार्ड भी वेंट्स से ही रिलेटेड है। मतलब एक जिद आप समझ लो इनकी, कि मेरा मतलब एक होता है ना कि जब बहुत ज़्यादा गुस्सा वो इंसान अकेला हो जाता है, मायूस हो जाता है, तो उसके अंदर एक जिद हो जाती है कि भाई ऐसे क्यों मेरे रिश्ते को कोई ख़राब कर देगा, मेरा रिलेशनशिप मैं नहीं ख़राब होने दूंगा इस तरीके से, या होने दूंगी जो भी है। क्योंकि ये अगर आपकी हस्बैंड या वाइफ भी हुई, या फिर इनके साथ लव या रिलेशनशिप भी हुआ, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कहीं ना कहीं आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब किया जा रहा है ना। और ये नहीं चाहते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करे कोई, है ना, क्योंकि
इनको लग रहा है कि अभी तक तो इन्होंने बहुत सहन भी किया और बहुत ज़्यादा सबकी सुनी, बट इनकी खुशी तो आप हो, है ना। मैं आज थोड़ा धीरे बोलूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे थ्रोट इन्फेक्शन है तो माफ़ कीजिएगा, सॉरी। तो यहाँ पर जो मेरे को एनर्जीज दिख रही है आपके पर्सन की, वो यहाँ पर यही चीज़ आ रही है कि इनकी खुशी क्या, इनकी खुशी तो आप हो ना, इनकी हैप्पीनेस तो आप हो ना। शादी जैसा रिश्ता दिखाई दे रहा भाई, या तो शादी पति पत्नी हो, आप हस्बैंड वाइफ हो, या शादी होने वाली थी, या फिर रिलेशनशिप ही इतना स्ट्रॉन्ग था, परमात्मा ने बनाया था, उसको तो कोई बिगाड़ ही नहीं सकता। ट्विन फ्लेम आ रही है एनर्जीज। तो इस रिलेशनशिप को वो आपके साथ कभी भी नहीं तोड़ना चाहते, कभी भी। उनकी लाइफ में आपकी बहुत इम्पोर्टेंस है। हाल देखो आपके बिना। इनकी फैमिली या कोई शख्स मना भी कर रहा है आपसे शादी के लिए। अगर आप लोग मैरिज को लेकर प्रस्ताव आया है या आपने इन्होंने कमिटमेंट दिया है, एक दूसरे के लिए वादा किया है कि हाँ हम शादी करनी है, हम करेंगे, तो यहाँ पर फैमिली प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, लेकिन आपका पर्सन आपका साथ देगा। तो वेंट्स है, वेंट्स एक स्ट्रॉन्ग मजबूत एनर्जीज को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगेन एंड अगेन वेंट्स, सारे वेंट्स इवेंट्स स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ कह रहे हैं कि भाई अब कुछ नहीं, अब वो आपका साथ चाहिए उन्हें, वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ये चीज़ यहाँ पर मुझे आज शो हो रही है। राशियाँ बताऊंगी मैं अभी, ठीक है। सो एंजल्स प्लीज़ थोड़ा सा क्लियर कर दें कि जो इतनी हैप्पीनेस आ रही है, उस हैप्पीनेस के पीछे आखिर क्या वजह है इतनी ज़्यादा। यूनिवर्स से प्रार्थना करूंगी कि मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, यूनिवर्स प्लीज़ सभी का रियूनियन हो जाए। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। सब्सक्राइब आप लोग करते हैं बट बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं कुछ लोग, तो फिर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है। तो प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो देखते हैं उनकी हैप्पीनेस क्या है। ब्लॉक, अनब्लॉक करने का साइन आ चुका है। ब्लॉक किया हुआ है क्या? किसको ब्लॉक किया हुआ है? ब्लॉक तो है क्योंकि मेरे पास साइन आ रहा है ब्लॉक का। आपके पर्सन ने ब्लॉक किया है। देखो, अगर उन्होंने ब्लॉक करा है ना आपको और अचानक से ब्लॉक कर दिया बात करते करते, तो आप ही समझ लो कि उन्होंने ना जानबूझकर ब्लॉक किया है आपको। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई छोटी सी बात को लेकर, जैसे कि ना आपको भी महसूस होगा अरे इतनी बड़ी तो बात भी नहीं हुई जो इन्होंने ब्लॉक कर दिया, मतलब लाइक अ बहाना। ठीक है, ये कार्ड यहाँ पर कह रहे हैं कि जो बात पे ब्लॉक किया वो इतनी बड़ी बात नहीं थी, है ना, कि वो आपको ब्लॉक कर दें, वो आपसे बात नहीं करें, बट उन्होंने आपको ब्लॉक किया है ना। तो यहाँ पर एनर्जीज आ रही है कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की वजह से उन्होंने आपको ब्लॉक किया था। भाई कहाँ गया ये रहा कार्ड? ठीक है, एंड यहाँ पर भी ये कार्ड आया है कि भाई क्वीन ऑफ सोर्ड्स का बर्डन है। तो कोई है इनकी लाइफ में, भाई है, किसी का है फियर, किसी का बर्डन है, जिसके बर्डन की वजह से ना उन्होंने ऐसा किया है। और वो नहीं चाहते हैं कि आप के साथ इनका मतलब आपके साथ थर्ड पर्सन का झगड़ा हो या थर्ड पर्सन आपको कुछ कहे या कुछ बोले। तो ये क्लोज इंसान दिख रहा है। अच्छा, मुझे ना कुछ फ्रेंड्स भी यहाँ पर दिख रहे हैं। अब ये जो एनर्जीज है ये हर किसी के साथ नहीं होगी रेजोनेट, पर ध्यान दीजिए किसके साथ कॉमन फ्रेंड्स हैं आप लोगों के बीच में। ये ना पर्सन फ्रेंड्स की बातें बहुत ज़्यादा मानते हैं। अगर आपके दोनों के बीच में कुछ फ्रेंड्स हैं ना, फ्रेंड्स को लेकर भी ना बहुत ज़्यादा बातें मानते हैं, और फ्रेंड्स की वजह से भी ना मतलब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। कोई इनके साथ इनकी फ्रेंड्स या
इनका फ्रेंड जो है, जो बहुत ज़्यादा मतलब सामने शो नहीं करता है, लेकिन पीछे से उसका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, राइट। तो ये चीज़ आ रही है। मेन चीज़ आ रही है हैप्पीनेस की। वो यहाँ पर ये है कि पर्सन पूरी तरीके से इस चीज़ को जो है ना, मतलब एक तरीके से ना ब्लॉक एनर्जीज़ में, मैंने आपको बताया ना कि काफ़ी ज़्यादा परेशान भी है। तो वो उन्होंने पक्का इरादा कर लिया है कि वो आपका साथ रिलेशनशिप को कंटिन्यू करेंगे। ये बहुत बड़ी हैप्पीनेस है गाइस, बहुत ही ज़्यादा। और अगर ये एनर्जीज रेजोनेट कर गई तो आपको आपका प्यार वापस मिल जाएगा। ये चीज़ आप समझ लो, ठीक है। तो आपको आपका प्यार जो है ना वापस मिल जाएगा, क्योंकि आज की एनर्जीज़ में मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ दिखाई दे रही है वो यही दिखाई दे रही है कि पर्सन पूरा पक्का इरादा कर चुके हैं कि वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे फैमिली का व्यक्ति हो, चाहे परिवार का हो, चाहे उन्हें कितना भी मनाना पड़े, चाहे उनको कितना भी रिक्वेस्ट करना पड़े, परिवार के लोगों को, फैमिली को, लोगों को, लेकिन वो उन्हें तैयार कर लेंगे कि वो आपका साथ जो है वो रहेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, इन पर्सन की एनर्जीज़ को देखकर मुझे ऐसा भी लग रहा है कहीं कहीं कि ये अपने, इनके फैमिली में कोई एक मेंबर है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, जिसके साथ इनका रिश्ता अच्छा नहीं है, ठीक है। उसके साथ रिश्ता अच्छा नहीं है तो ये उनका साथ छोड़ देंगे। ये एक पक्का इरादा किया है, मतलब ये जो डिसीज़न लिया है ये पक्का किया है कि इन्होंने, और खुश भी इसीलिए हैं क्योंकि देखो मन में बोझ था इनके कल रात भी, है ना, कि बोल नहीं रहे, बात नहीं कर रहे, मेरा रिलेशनशिप को लेकर बहुत स्ट्रेस था। बट रात में जब इन्होंने स्ट्रेंथ पक्का इरादा किया है ना, तो इनकी हैप्पीनेस होने लगी, ये खुश हो गए। सुबह उठकर इनका दिमाग एकदम फ्रेश था कि भाई अब तो मुझे उसका साथ देना है, अब तो मुझे उन्हें अपना रिश्ते को संभालना है। हालांकि थर्ड पर्सन की नज़र है, ठीक है, थर्ड पार्टी की नज़र है, तो एकदम से अनब्लॉक नहीं करेंगे और एकदम से कांटेक्ट भी शायद ही करें। बट हाँ, एनर्जीज़ है, तो ये पर्सन का डिसीज़न जो लिया है वो डिसीज़न आपको देखने को ज़रूर मिलेगा और बहुत जल्द ये डिसीज़न आप तक पहुँचेगा। राशियाँ यहाँ बता देती हूँ मैं। राशियाँ हैं यहाँ पर एरीज, लिब्रा, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है। ये राशियाँ यहाँ पर मुझे शो हो रही हैं, इसमें लियो, कैंसर भी हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट बता देती हूँ क्योंकि आप लोग बोलते हो मैम अल्फ़ाबेट ज़रूर बताया करिए, तो मैं कभी कभी छोड़ देती हूँ, लेकिन नहीं, मैं बताऊँगी भाई, है ना। तो अल्फ़ाबेट मेरे को यहाँ पर जो दिख रहे हैं वो अल्फ़ाबेट KHR है, और S है, V है, Y है, E है, N है, और भाई दिख नहीं रहे, L और D है, ESC है, P, H है, ठीक है, तो A और A भी है। तो ये अल्फ़ाबेट यहाँ पर है। अब अल्फ़ाबेट और राशियाँ मैंने दोनों बता दी हैं, दोनों में से कोई चीज़ तो आपको नज़र आएगी ही आएगी, आई होप। तो चलिए, और दूसरी चीज़ मैंने ना आज इस कार्ड में ना, इन कार्ड में ना ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ देखी है, तो मुझे लग रहा है कि आज मेरी रीडिंग ट्विन फ्लेम देख रहे हैं। तो अगर आप ट्विन फ्लेम हो और आपको पता है यदि, तो फिर आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं। आपको तो परमात्मा ने मिलाया है ना, आपके रिश्ते को जब परमात्मा ने मिलाया, फिर किसकी मजाल की आपको अलग कर दे। ट्विन फ्लेम को कोई अलग कर सकता है क्या? आपको पहली चीज़ तो यही सोचना चाहिए। आप ट्विन फ्लेम और ट्विन फ्लेम तो अलग ही नहीं होते हैं ना, तो आपके लिए तो ये सबसे बड़ी हैप्पीनेस हो जाएगी भाई। और आज आपके पर्सन हैप्पी है क्योंकि वो आपका साथ देंगे और वो आपको सपोर्ट करेंगे और अपनी ज़िंदगी में वापस लेकर आएंगे या फिर आएंगे। तो इसलिए भाई आज मैं भी बहुत हैप्पी हूँ क्योंकि मेरे को एनर्जी से बहुत पॉजिटिविटी दिख रही है, और बार बार मेरे को ना ये स्ट्रेंथ का कार्ड दिख रहा है। ये कार्ड मुझे एक पॉजिटिविटी दे रहा है ना। तो चलो भाई, कुछ तो अच्छी एनर्जीज मिली आज। ओके, सो ट्विन फ्लेम देख रहे हैं आज मेरे को, एंड बैलेंस होगा आपका रिश्ता। लीजिए, एंजल्स भी आपको आशीर्वाद दे रही हैं, ब्लेसिंग दे रही हैं। क्या है ये कार्ड?
बहुत ज़्यादा एफर्ट्स का डाल रहे हैं आपके पर्सन आपको लेकर। इस कार्ड के अकॉर्डिंग ये शांत रहने वाला पर्सन आपको जो दिख रहे हैं ना, मतलब जिनकी आपको गुस्सा दिखाई देती है, आपको इनके साइलेंस एनर्जीज दिखाई दे रही है, ये पीछे से बहुत कुछ कर रहे हैं आपको पाने के लिए। मतलब आप ये समझो कि एक तो ना ये इतना ज़्यादा आपको लव करते हैं ना, ये इतना जताते नहीं हैं। अगर ये जितना प्यार करते हैं ना उतना जता दें, दिखा दें, तो आपकी भी परेशानी दूर हो जाए। मतलब इनको ये ना जब थर्ड पर्सन से आपको कंपेयर करते हैं, अगर थर्ड पर्सन के साथ भी है ना, अगर कोई भी है ऐसा, जब ये कंपेयर करते हैं ना थर्ड पर्सन से, तो आप ही बेस्ट निकलते हो। और ये थर्ड पर्सन को यही सोचते हैं कि नहीं मेरा पर्सन बहुत अच्छा है। मतलब आपका जो भी नाम है, आप मेल है फीमेल है, मतलब जब भी एक होता है ना कि भाई दो लोग हैं तो कोई कंपेयर करने लग जाते हैं, तो जब वो आपको कंपेयर करते हैं ना तो आप बहुत सॉफ्ट अच्छे दिखते हो उनको। मतलब एक होता है ना कि अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, इंसान बहुत अच्छे हो आप, और उनकी बहुत केयर करते हो, उनको बहुत लव करते हो, उनको बहुत सपोर्ट करते हो। तो एक होता है ना कि हाँ भाई सामने वाला हमारी इतनी कदर कर रहा है, इतना सपोर्ट कर रहा है, हमें इतना वो कर रहा है, तो वो सब चीज़ें ना उनको लगती हैं। हाँ लेकिन एक चीज़ देखूंगी ना, कहीं कहीं मुझे इतनी आप लोगों के बीच में लड़ाइयाँ दिख रही हैं सच में गाइस। आप दोनों के बीच में जब भी आप मिलते हो तब आप लोग की एनर्जीज में झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। मतलब प्यार होते हुए भी ना, प्यार है, प्यार मोहब्बत होने के बाद भी आप लोगों के बीच में झगड़े होना शुरू हो जाते हैं, लड़ाइयाँ होना शुरू हो जाती हैं, आर्ग्यूमेंट्स होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो अगर हो रहा है ना ऐसा, अगर इस तरह की स्थिति हो रही है और बराबर हो रही है, लगातार हो रही है, बार बार हर बार हो रही है, तो नेगेटिव इफेक्ट है जिनकी वजह से हो रहा है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं नहीं अपने आप, देखो क्या बोल रहे हैं एंजल्स, बैलेंस में अपने आप आएंगे, बैलेंसिंग है ना। तो कार्ड में जो एनर्जीज आ रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज आज के लिए मुझे फील हुई हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। और पर्सन भले ही आप दोनों के बीच में, जैसे कि लास्ट में जो कार्ड मेरे को दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, बहुत ज़्यादा झगड़े वगड़े हो रहे हैं आप लोग के, तो वो जो रीज़न है वो कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन का ही रीज़न है। तो उस रीज़न की वजह से ही सिचुएशन ऐसी हो रही है। लेकिन गुस्सा है इस इंसान के दिल में, कहीं ना कहीं कुछ नाराज़गी है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन प्यार ये बहुत ज़्यादा करते हैं आपको। तो भाई लास्ट कार्ड ट्रू लव, देखिए मैंने क्या बोला था आपसे, और जो मैं बोल रही हूँ ना मेरे को एक्चुअली वाइब्रेशन मिलना शुरू हो जाती है, मैं तभी बोलती हूँ। देखो भाई ट्रू लव आपके पर्सन का, आई होप कि आपने देखा होगा ये साइन, ये कार्ड ज़्यादा नहीं दिखा सकते, गाइडलाइन से होती है। तो ये एनर्जीज़ मेरे को यहाँ पर आ रही हैं और काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जीज़ को मैंने देखा है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा किस किस को मेरी रीडिंग रेजोनेट करी, किस किस साथ रीडिंग रेजोनेट की, और शेयर कीजिएगा रीडिंग को। जितना शेयर करेंगे उतनी ही पता नहीं किसकी ब्लेसिंग मिल जाए आपको और आपका रियूनियन हो जाए। शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, और हैप्पी और पॉजिटिव रहिएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।